ओम नमः सिद्धिभ्यां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप कि जिनागम में जो उपदेश दिया गया है, द्वादशांग में जो उपदेश है वो 4 अनुयोगों की शैली में विभक्त है। कि ये जो जनवाणी है, ये जो हमारे जैन शास्त्र हैं, इसमें भिन्न भिन्न जीवों के लिए भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से उपदेश दिया गया है। और चूँकि शास्त्र अलग अलग नए और प्रमाण की शैली के कथन में विभक्त है, इसलिए उसको सही रूप से समझना चाहिए। कहाँ प्रथमानुयोग में कौन सी बात किस अपेक्षा से कही गई है, उसकी सही अपेक्षा समझना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले तो जब ये कहा जाता है कि भाई शास्त्रों में अनेक अपेक्षाओं से कथन होते हैं, जहाँ जो अपेक्षा है उसे वही समझना चाहिए, तो एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, भाई ये समस्या रखी क्यों हैं? सीधे सीधे कथन कर देते तो समस्या क्या थी? तो ऐसा हो नहीं पाता है, सीधे सीधे हर व्यक्ति समझ नहीं पाता है। इसलिए हर व्यक्ति को उसकी बुद्धि के अनुसार उपदेश दिया जाता है। कौन कितना जानता है, कौन कितना नहीं जानता, सबके ज्ञान का क्षेत्रफल अलग अलग है। वर्तमान में कोई सोच अलग ही तरह की लेकर के बैठा होता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए उसी तरह का उपदेश यहाँ से दिया जाता है। शास्त्रों को पहले ठीक प्रकार से स्याद्वाद अनेकांत की दृष्टि, नए प्रमाण की दृष्टि से समझ करके एक विद्वान उसको ग्रहण करता है सर्व बातों को। उसके बाद जहाँ जैसे उपदेश की आवश्यकता होती है वो वहाँ शास्त्रानुसार उपदेश देता है। ये वस्तु व्यवस्था है। इसमें अनुयोगों का प्रयोजन बताया कि भाई चारों अनुयोगों का एक अलग विशेष प्रयोजन है, और वो प्रयोजन क्या है कि चारों अनुयोगों का प्रयोजन वीतरागता है। क्या प्रयोजन है? वीतरागता। यहाँ हर लाइन में चारों अनुयोगों के प्रयोजन में प्रथमानुयोग का प्रयोजन, करणानुयोग का प्रयोजन, चरणानुयोग का प्रयोजन और द्रव्यानुयोग का प्रयोजन। वहाँ एक लाइन पंडित टोडरमल जी लिखते हैं विशेष रूप से कि पाप से छुड़ाकर धर्म में लगाते हैं। क्या लिखते हैं? पाप से छुड़ाकर धर्म में लगाते हैं। जैसे प्रथमानुयोग में तो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया जाता है। ऐसे करणानुयोग में कहा कि जीवों के व कर्मों के विशेष त्रिलोकादि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया जाता है। मतलब चारों ही अनुयोगों का प्रयोजन क्या है? जीवों को धर्म में लगाते हैं। चरणानुयोग में कह देंगे कि नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। और द्रव्यानुयोग में कहेंगे कि द्रव्यों का व तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है, हमारे यहाँ जो एक प्रथमानुयोग है इसका प्रयोजन ये नहीं है कि आपको कहानी कुश्ती सुनने का आपका मनोरंजन करते हैं, है ना। करणानुयोग का प्रयोजन ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको विशेष गणितीय विद्वान बनाया जाएगा। चरणानुयोग का प्रयोजन ऐसा नहीं है कि आपको क्रियाकांडी बना दिया जाए। और द्रव्यानुयोग का प्रयोजन ऐसा नहीं है कि आपको स्वच्छंदी बना दिया जाए। चारों अनुयोग का प्रयोजन क्या है? धर्म में लगाना। ये बात अलग है जब आप एकांत पकड़ करके किसी लाइन को पकड़ करके उसी बात पर जोर देने लगते हैं पूर्ण रूप से, तो आप एकांती हो जाते हैं, आप स्वच्छंदी हो सकते हैं। आप करणानुयोग आपको अच्छा लगता है तो आप भूगोल की पूरी व्याख्या करके अपने आप को महंत विद्वान घोषित कर देते हैं, बहुत बड़े करणानुयोग के विशेषज्ञ घोषित हो जाते हैं। चरणानुयोग में ज़्यादा जोर देकर के आप क्रियाकांडी बन जाते हैं पूरा।
है ना। और प्रथमान योग में किस्से कहानियाँ सुन करके आपको मनोरंजन करने में भी बड़ा मजा आता है। तो ऐसा इसका कोई प्रयोजन नहीं है शास्त्रों का। प्रयोजन क्या है? धर्म में लगाते हैं। कुल मिला के बात ये है। प्रथमान योग का प्रयोजन किस प्रकार से प्रथमान योग से जीव धर्म में लगाया जाता है, इसके विषय में हमने काफ़ी चर्चा की थी। कर्णन योग की भी थोड़ी सी चर्चा की थी, हम पढ़ते हैं, बड़ा आनंद आएगा। कर्णन योग का प्रयोजन कि कर्णन योग में जीवों के व कर्मों के विशेष तथा त्रिलोकादिक की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया जाता है। तो अपन ने इसके विषय में क्या बातें की थी कि भाई जीवों के और कर्मों के विशेष। अब यहाँ आप ये भी जानते हैं जीव क्या है, कर्म क्या है, थोड़ा बहुत आपने बाल बोध इत्यादि में पढ़ा हुआ है। भाई 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 8 कर्म होते हैं, ये पढ़ा हुआ है। तो जीवों के और कर्मों के विशेष, अब इनकी डिटेल। जीवों के विशेष माने संसारी, मुक्त, त्रस, स्थावर, फिर स्थावर के 5 भेद हैं। भाई कंदमूल में अनंत जीव हैं। भाई एक सुई की नोक बराबर आलू के टुकड़े में अनंत जीव पाए जाते हैं। इतने जीव पाए जाते हैं एक सुई की नोक बराबर जमीकंद आलू के टुकड़े में। जमीकंद माने अदरक का टुकड़ा हो तो वो भी, ऐसा नहीं खाली आलू, कोई भी जमीकंद, मूली हो, गाजर हो, शकरकंद हो, कुछ भी हो। तो एक सुई की नोक बराबर में इतने जीव होते हैं, यदि वो कबूतर का आकार ले लें तो 3 लोक में ना समाए, इतने जीव होते हैं। वो सूक्ष्म जीव है कितने, समझ में आया? तो ये अब ये जो बात आई है कर्णन योग, तो इससे बुद्धि उस तरफ फैलती है। ओ इतने जीव, यदि वो कबूतर का आकार ले लो 3 लोक में नहीं समाए, और फिर 3 लोक क्या होता है, तो इसका वर्णन भी कर्णन योग में। तो उससे पता चलेगा ये 14 राजू विस्तार वाला जो 3 लोक है ये कितना बड़ा है। इसमें से मध्य लोक कितना है ना, 1/1 का। उस मध्य लोक में जम्बूद्वीप कितना है, जम्बूद्वीप में से भरत क्षेत्र कितना है, और भरत क्षेत्र में से हमारा भारत कितना है, और अपन कौन से गाँव में बैठे हुए हैं, समझ में? तो उससे पता चलता है, इससे महिमा आती है, इससे पता चलता ओहो इतने जीव, तब इसको छोड़ने का भाव आता है। अब बताइए चरणन योग है कि कर्णन योग है? कर्णन योग में छोड़ने की बात आई कि नहीं आई, बताओ? अब सोचो, कोई कहे नहीं त्याग, नियम, संयम की बात तो केवल चरणन योग का काम है। कर्णन योग तो भूगोल की जानकारी देता है, 3 लोक आदि की जानकारी नहीं भैया। कर्णन योग में ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप क्या कहो। मतलब आपने कोई पानी गर्म किया, एक तरफ ठंडा पानी है, तो ठंडे पानी में गर्म मिलाना, गर्म पानी में ठंडा मिलाना, इसमें महाहिंसा है। दोनों के जीवाणु अलग अलग होते हैं। आपको क्या लगता है पानी छानने के बाद टोटल रूप कौन सा जीव रहित हो जाता है वो पूर्ण रूप से? ऐसा नहीं है। जल का एक जीव है, और उसके अलावा भी सूक्ष्म जीव छाने पानी में भी होते हैं। ऐसा नहीं है वो पूर्ण रूप से जीव रहित हो गया, लेकिन फिर भी अनंत जीव उसमें से हट जाते हैं पानी छानने से। अनंत जीवों की हिंसा बच जाती है, फिर भी लेकिन जीव होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से जल कभी जीव रहित नहीं हो पाता है, कितना ही प्रयास कर लो आप। उबालने के बाद गर्म पानी वाले जीवाणु होते हैं उसमें, एक अलग तरह के, है ना, बहुत सूक्ष्म होते हैं। आपके सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं दिखेंगे, इतने सूक्ष्म होते हैं, समझ में आया? अब उसमें जब आप ठंडा पानी मिलाओगे तो उनमें हिंसा होती है। इसलिए कभी भी गर्म में गर्म मिलाओ। सब्जी वगैरह बना रहे हैं आप, तो गर्म सब्जी है, अब उसमें अचानक से अपन ने उठा के ठंडा डाल दिया कुछ पानी मिला के, नमक मिर्च मसाले बढ़ाने के लिए, सब्जी बढ़ाने के लिए, तो ऐसा भी नहीं करना। अगर आप गर्म सब्जी में आपको पानी डालना है तो पानी को थोड़ा गर्म करके फिर डालो। ये ऐसा बहुत सूक्ष्म कथन मिलेंगे आपको। तो इससे चरणन योग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ? विषय का है कर्णन योग का, क्योंकि कर्णन योग में इसकी विशेष सूक्ष्मता से वर्णन होता है। सबसे सूक्ष्म है कर्णन योग। कई बार द्रव्यान योग की बातें सुन के लोगों को लगता है ओहो बहुत सूक्ष्म बात है, पर्याय की बात है, एक समय की पर्याय भी मैं नहीं हूँ। वर्तमान पर्याय जो त्रिकालिक द्रव्य को स्वीकार करती है वो पर्याय भी मैं नहीं हूँ, मैं उससे भिन्न त्रिकाल द्रव्य हूँ। ये बात इतनी सूक्ष्म लगती है, लेकिन क्या इससे सूक्ष्म बात कर्णन योग में है? क्योंकि ये जो बात है ना, ये श्रुत ज्ञान में आप जान सकते हो, द्रव्यान योग की अनुभव हो सकता है आपको, लेकिन कर्णन योग की बात ही केवल ज्ञान का में बात है, आपके शुद्ध ज्ञान के बस की बात नहीं है, बाहर है उससे। समझ में आया? जीवों के कर्मों के विशेष इतने जीव, ऐसे जीव है ना, एक सुई की नोक बराबर इतने जीव, और उसके बाद जल में जीव, थल में जीव, नभ में जीव, जगह जगह जीव, पूरे लोक में भरे पड़े जीव के जीव। ठीक है, उसके बाद 6 द्रव्यों का वर्णन है। अब देखो
कर्मों के विशेष, अब जीव का कर्म के साथ जो संयोग संबंध है वो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, फिर भाव कर्म 9 कर्म। अब ये कर्म का बंध कैसे होता है, जीव के कैसे कैसे परिणाम होते हैं, उससे कैसा कैसा कर्म का बंध होता है, हा? एक एक समय को लेकर के बात है कि कौन से परिणाम से आप विकल्प विचार नहीं कर सकते। जो हमारे पास कर्णन योग शास्त्र उपलब्ध है उनमें भी इतनी डिटेल है कि उनको पूर्ण रूप से समझना भी वर्तमान में हमारे जैसे तुच्छ बुद्धि वाले जीवों के बस की बात नहीं। बहुत बहुत ज़्यादा क्षयोपशम बुद्धि वाला जीव चाहिए जिसको कर्णन योग का अच्छा ज्ञान हो सकता है। हर कोई तुच्छ जीव के बस की बात नहीं है। अच्छा तीव्र क्षयोपशम चाहिए, बुद्धि चाहिए उसके लिए विशेष समझने के लिए। जैसे मैथमेटिक्स को इंजीनियरिंग या वगैरह इसके लिए विशेष क्षयोपशम होता है ना, हर कोई मैथ नहीं ले पाता है, हर कोई साइंस नहीं पढ़ पाता है, हर कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ पाता है, उसके लिए विशेष क्षयोपशम चाहिए। उतने ही बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे ही विशेष क्षयोपशम बुद्धि वाले जीव हैं जो कर्णन योग को समझ पाते हैं। सामान्य अध्ययन कोई भी कर सकता है, लेकिन इतना सूक्ष्म विशेष अध्ययन में बहुत क्षयोपशम चाहिए। समझ में आया? तो कर्मों के ऐसे ऐसे विशेष है, कौन से जीव के कौन से परिणाम से कौन सा कर्म बंद होता है, फिर उसमें स्थिति, ओ मनुष्य गति में ये स्थिति, तिर्यंच गति में ये स्थिति, ओ इस जीव के इसी परिणाम से इस समय इसका ऐसा बंद हो रहा है और इसी परिणाम से इस समय ऐसा बंद हो रहा है। समझ में आया? एक ही परिणाम से किसी जीव को बंद दूसरा हो रहा है, किसी जीव को दूसरा हो रहा है, ये समझ में आएगा। अब ये जो अपन कहते हैं ना, एक ही परिणाम से किसी जीव के अलग बंद हो रहा है, किसी जीव के अलग बंद हो रहा है, क्यों कहते हैं अपन ऐसा? क्योंकि हमें लगता है परिणाम एक जैसे, बाकी वास्तव में सूक्ष्मता से परिणामों में बहुत भिन्नता होती है। ऐसा है, अलग अलग गति के जीवों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, सम्यक दर्शन की शर्तें हैं, मोक्ष मार्ग की शर्तें हैं। अब बताओ स्वर्ग के जीव की स्थिति क्या है, वो किस स्थिति में क्या कार्य करेगा, मनुष्य लोक का जीव किस स्थिति में क्या कार्य कर सकता है क्या नहीं कर सकता, भोग भूमि के जीव की क्या व्यवस्था है, सबकी अलग अलग वर्णन है, सबके अलग अलग व्यवस्था है। किसी की कितनी उम्र रहेगी, किसी की कितनी रहेगी, है ना, कब किसके कैसे परिणाम रहेंगे, वो सारा विषय कर्णन योग में जानने को मिलता है। आप सोचो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कौन से जीव को किस उम्र में सम्यक दर्शन हो सकता है बताओ? मनुष्य गति के जीव को 8 वर्ष की उम्र निश्चित है ना। 8 वर्ष की उम्र से पहले सम्यक दर्शन नहीं होता है मनुष्य को, 8 वर्ष की उम्र के बाद वो सम्यक दर्शन के योग्य हो जाता है। त्रियंश को, त्रियंश के लिए क्या है? त्रियंश के लिए शायद 8 दिन या 8 माह का है ऐसा, और देव और नारकियों के लिए अंतर्मुहूर्त है। सबकी अलग अलग है। अब त्रियंश में भी कौन से जीव की क्या पात्रता है उसका अलग वर्णन रहेगा। संगी पंचेंद्रिय और केवल संगी पंचेंद्रिय होना तो जरूरी है बस। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं? कर्णन। तो इससे क्या है, उसमें रुचि बढ़ती है, और ज़्यादा रुचि बढ़ती है उसमें, उसको पता चलेगा ओहो भव्यत्व चाहिए, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट करने की योग्यता। जो रुचि पूर्वक जिनवाणी सुनता है, मतलब ऐसी ऐसी बातें जब पढ़ेगा तो उसको अपने अंदर में विश्वास आएगा, हाँ मैं इसका अधिकारी हूँ, मैं मोक्ष का अधिकारी हूँ। तो और उसका प्रयोजन बढ़ता है और उसको रुचि होती है जानने की, 3 लोक में कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, कौन से परिणाम से कौन सा कर्म बंद होता है, उस परिणाम के कारण फिर कौन कौन सी गति में जाता है। फिर ये पढ़ने वाले के लिए प्रथमा नियोग क्या बन जाता है? उदाहरण बन जाता है। क्योंकि यहाँ पढ़ा कि ऐसे ऐसे परिणाम से ऐसे प्रकार के बंद होते हैं, और प्रथमा नियोग में उन जीवों की स्थिति मिलेगी आपको कि ये जीव था, इसके ऐसे परिणाम थे और ऐसा बंद हुआ। में जैसे कर्णन योग में मिलेगा आपको बहुआरंभ बहुपरिग्रह से नरक गति का बंद होता है, तो कर्णन प्रथमा योग में आपको दिखेगा कि जो राजा दीक्षा नहीं लेते अधिकतर में नरक में जाते हैं। चक्रवर्ती यदि मुनि होके मोक्ष चले गए तो चले गए, स्वर्ग चले गए तो चले गए, नहीं तो चक्रवर्ती यदि राज सिंहासन पे मरण हो उसका तो निश्चित रूप से कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। ऐसा है, नरक जाएगा। भले वो उसने ऐसा नहीं किया हो, चक्रवर्ती बना हो, दीक्षा नहीं ले पाया तो डेफिनेटली नरक। 100% नियम से भले वो व्रत नियम संयम कर रहे हैं कुछ भी कर रहा हो, लेकिन चक्रवर्ती यदि राज सिंहासन पे बिना दीक्षा के मरता है तो नियम से नरक जाता है।
सभी राजाओं के लिए नहीं है, लेकिन चक्रवर्ती के लिए विशेष रूप से है। और बाकी सभी राजाओं में भी ऐसा ही है, उनके लिए नियम नहीं है। लेकिन ये समझो 95% 90% इतना समझ लो आप, जो राजा महाराजा होते हैं 90 से 95% यदि वो राज्य करते हुए मरण को प्राप्त होते हैं तो निश्चित रूप से नरकादि गतियों में भ्रमण करते हैं। भले वो धर्मपूर्वक राज कर रहे हो, न्याय नीति से कर रहे हो। हाँ, धर्मपूर्वक राज्य कर रहे हो, न्याय नीति से कर रहे हो तो भी। क्यों? क्योंकि बहु आरंभ बहु परिग्रह की तृष्णा है ना। और कौन सा न्याय और नीति का राज्य मुझे बताओ आप पढ़ो जरा प्रथमान युग। अब देखो समय के अनुसार न्याय और नीति बदलती रहती है समझ में आया? कई बार आश्चर्य की बात है, और वर्तमान में भी देखते हैं, एक स्टेट में वो चीज़ लीगल है, दूसरे स्टेट में इलीगल है। समझ में आया? तो ये तो कोई न्याय और अन्याय समझ में नहीं आता। इसका निर्णय कौन करेगा क्या न्याय है और क्या अन्याय है? बताओ। आज वर्तमान में आप देखोगे तो किसी राज्य में शराब पीना गैर कानूनी है, और किसी राज्य में, और बेचना भी, और किसी राज्य में पीना बेचना दोनों कानूनन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ इसका न्याय और अन्याय, सही और गलत का निर्णय कौन करेगा? समझ में आया? अब ऐसे ही राजाओं के समय में जब आप पुराणों में पढ़ोगे तो एक राजा दूसरे राजा का राज्य हड़प रहा है, लेकिन ये अन्याय नहीं कहा। अब बताओ, अब इसको न्याय और न्याय है या अन्याय, इसका निर्णय कौन करेगा? बताओ। सोचा कभी? विचार करो, ये विचारने की बात है। जब एक राजा दूसरे राजा का राज्य हड़प लेता है तो उसको क्या कहा हमारे यहाँ इतिहास में भी और शास्त्रों में भी? भाई पहले ऐसा होता था। क्या कहोगे आप क्या कहोगे मुझे बताओ? व्यवस्था यही थी, जो जितना शक्तिशाली उसके पास उतना वैभव, दूसरों से डर डर के जीवन जीना पड़ता था। ये इतनी सुरक्षा है, बड़ी बड़ी किले की दीवारें आप देखते हो और उसके बारे में इतिहास में पढ़ते हो, ये सब क्या है? सोचो, डर डर के जिंदगी जी रहे हैं। ओ दूसरा राज्य वाला हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा तो क्या होगा? समझ में? बनाए जा रहे हैं बड़ी बड़ी गुफाएं, नीचे वो बावड़ियाँ बना देते हैं चारों तरफ पे, उसमें मगरमच्छ छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे किले बने हैं, आपको लगेगा रास्ता साफ है, आपने पानी में पैर रखा और खत्म मामला। समझ में? इस तरह की व्यवस्था है। पानी में करंट छोड़ दिया जाता था, करो क्या करोगे बताओ? बिजली का आविष्कार होने के बाद अभी जैसे बॉर्डर्स पे होते हैं ना, तार लगा देते हैं, बिजली में करंट दौड़ता है, ऐसे पानी में अगर पानी की बॉर्डर बना रखी है तो पानी में करंट छोड़ देते हैं। आप बताओ क्या करोगे आप? ऐसी ऐसी चीजें हैं। अब वो न्याय है कि अन्याय, जरा विचार करो। तो लौकिक में देखा जाएगा तो उसे न्याय भी कहा जाएगा, लेकिन वास्तव में तो अन्याय ही है। जब एक राजा राज्य करते हुए मरता है तो उस राज्य में कौन से न्याय और कौन सी नीति का पालन? हो सकता है उसे लग रहा हो मैं न्याय नीति से कर रहा हूँ, लेकिन उसके न्याय नीति के कारण से भी पता नहीं कितने जीवों में क्या क्या हो रहा है तो संसार ही ना, है तो वैभव ही ना, है तो भोग की इच्छा है ना, तो न्याय और नीति कहाँ रही? जब तक आप वो आत्मानुशासन में क्या पढ़ा था अपन ने गुणभद्र स्वामी के वचन, भले पुण्य के उदय से आपको लौकिक सामग्री बहुत मिल जाए, लेकिन यदि भोगने की बहुत इच्छा है तो नरक-गति का कारण छूट नहीं रहा ना, भोगने की इच्छा है, तो ये न्याय और नीति कहाँ है? और फिर अपन ने तो ये भी पढ़ा कि वर्तमान में जो आवश्यकता से अधिक है वो निश्चित रूप से अन्याय और अनीति का ही है, धन। इसको क्या डेफिनेशन करोगे बताओ? पुण्य के उदय से संपदा मिल गई आपको, लेकिन आवश्यकता से अधिक है आपके पास, तो अन्याय अनीति किस दृष्टि से माना जाएगा? वो चक्रवर्ती का पुत्र बन गया, मान लो राजा का पुत्र है, उसने तो संपदा कमाई भी नहीं, लेकिन उसके बाद फिर भी वो संपदा का मालिक है, तो अन्याय नीति कैसे? कि भाई आपके पास जो संपदा है, राज वैभव है, चाहे कोई बड़ा सेठ हो, तो आपके पास जो संपदा है वो आपकी अकेले की नहीं है, आपकी संपदा है जनता की। आपको अधिक से अधिक सारी संपदा या तो जनता के कार्य में लगा देनी चाहिए पूरी, लेकिन जब आप उसको लेते हो, उल्टा जनता से कर वसूल के अपना वो भंडार भरते रहते हो और फिर कहते हो नहीं हम तो न्याय और नीति से करते हैं, तो ये अन्याय ही है। न्याय में आप कह दोगे नहीं हमने टैक्स फिक्स किया हुआ है, उससे ज़्यादा किसी से नहीं लेते। अरे जब आपको टैक्स की ज़रूरत नहीं है, आपके पास भंडार भरा पड़ा है, तो पहले उसे खाली कर लो। समझ में आया? ये न्याय कहलाएगा। नहीं आई बात समझ में? बात समझ में नहीं आई? वो तो बोल सकते ना, आपदा काल के लिए भरा है भंडार, कितना आपदा काल? हाँ, तो ये तो एक वही भोगने की जो कितना, वो भी ऑप्शन है, लेकिन वो भी पता चलता है ना आपदा काल, ये तो मन का वो है भाई साहब, ये मन की बात है। हम जानते हैं कि आपदा काल में जरूरत के हिसाब से हमारे पास है,
फिर भी लेकिन हमारी जो है इकट्ठा करने की इच्छा खत्म नहीं होती कभी भी। तो उससे समझ में आता है ये आपदा काल के लिए फापदा काल के लिए कुछ नहीं है, ये आपकी इच्छा खत्म नहीं हो रही है बस। आपको दूसरे की दुख नहीं दिखते, आपको दूसरे की तकलीफ नहीं दिखते, आपको अपना भंडार भरा हुआ दिखना चाहिए बस। समझ में आया? तो ये न्याय और नीति नहीं है, अन्याय और अनीति ही है। अभी प्रश्न है इसलिए इतनी बातें कर रहा हूँ मैं, न्याय और नीति और अनीति। आपने कहा कि भाई कोई राजा अगर न्याय और नीति पूर्वक राज्य करे तो भी वो नरक जाएगा क्या? भाई इतनी संपदा का मालिक बन के बैठा हुआ कोई व्यक्ति है तो वो निश्चित रूप से नरक गति का वो होता है। तो उसमें मतलब व्रत होकर राज करते हैं, तो जब भी अगर वो तो फिर बात ही खत्म होगी ना। अगर पद का त्याग कर देते, राज सिंहासन का त्याग कर देते, राज्य का त्याग कर देते, तब तो बात ही खत्म हो गई। मैं ये नहीं कह रहा दीक्षा लेना ही जरूरी है, मैंने कहा राज्य करते हुए मरण को प्राप्त हो तो। समझ में आया? यदि आप अंत समय में धनाधिक का त्याग कर दो, राज्य का त्याग कर दो, परिणाम सुधर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपकी गति भी सुधर सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पॉसिबल है? अब क्या कहोगे बताओ? एक और चीज़ बता दूं, थोड़ा और विचार करें अपन। भाई बहुत सारी चीज़ें मैंने कहा ना, अलग अलग चीज़ के अलग, ये तो करना नहीं हो गया। करना नहीं योग में जितनी बातें करोगे उतनी कम है, बहुत सूक्ष्म विषय है ना, इसलिए प्रत्येक परिणाम का फर्क है और परिणाम तो अनंत है। भाव, अपन ने भाव परिवर्तन देखा ना, सबसे बड़ा परिवर्तन कौन सा है? सबसे बड़ा परिवर्तन भाव परिवर्तन तो है। द्रव्य परावर्तन से अनंत गुणा क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुणा कितना? काल परावर्तन, काल परावर्तन से अनंत गुणा भव परावर्तन, और भव परावर्तन से अनंत गुणा कितना है? भाव परावर्तन। सबसे बड़ा परावर्तन भाव परावर्तन है। देखो इतने परिणाम होते हैं। अब आप सोचो राजू भाई, ये कोई राज्य करते हुए इस प्रकार से अन्याय अनीति कर रहा है कि उसके उस समय नरक गति का बंद हो गया, बाद में वो दीक्षा भी ले ले, सम्यक दर्शन भी कर ले, तो अभी कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार आयु बंद हो गया तो निश्चित रूप से जाएगा। श्रेणिक को जब नरक गति का बंद हुआ था तब वो क्या था? एक राजा था, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, श्रावक बन गया, मुख्य श्रावक बना महावीर भगवान के समोचरण में। उसके बाद भी गया तो नरक, बाद में भले तीर्थंकर बने, वो एक अलग बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सब परिणामों की विशेषता है, संसार की विचित्रताएं हैं ये सब। और ये सब संसार की विचित्रता आपको देखने को तो मिलती है प्रथमान योग में, और आपको परिणाम और उससे बंद कैसे होता है, क्या क्या होता है, जीव के विशेष, कर्म के विशेष, ये सब कहाँ मिलते हैं? कर्म योग में। इससे निर्णय होता है। इसलिए चारों अनुयोगों का अभ्यास जरूरी है, तब उससे श्रद्धा पक्की होती है हमारी। समझ में आया? तथा त्रिलोकादिक की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया। अब बताओ, त्रिलोकादिक की रचना मैंने एक बात कही ना जो अभी अजय भाई, हो सकता है लौकिक में कोई बात न्याय अन्याय अलग हो सकता है लौकिक में आज कह भी रहे हो कि भाई एक राजा दूसरे राज्य पे कब्जा कर रहा है फिर भी न्याय है। नहीं भाई साहब, ये न्याय नहीं हो सकता कहीं से कहीं तक। ये निश्चित रूप से आपकी इकट्ठा करने की लालसा है। हो सकता है पूर्व पुण्य के उदय से आपकी ये अवस्था है, लेकिन वर्तमान में ये सब कार्य तो पाप रूप कार्य ही है। यदि आप दीक्षा लेकर के कर्मों का नाश कर दो तो भगवान बन जाओगे, नहीं तो निश्चित रूप से नरक गति है। अब भरत चक्रवर्ती का आप कह दो कि वो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि करते होते हुए उसने 96,000 रानियाँ थी उसकी, अन्य राज्यों पे कब्जा किया। अब ये भी कह दिया जाता है कि भाई सम्यक दृष्टि का पुण्य ऐसा है कि उसे झुकाना नहीं पड़ता, सामने वाला अपने आप झुकता है। भाई झुकाना पड़े नहीं झुकाना पड़े, फिर भी सामने वाले को झुकाया तो सही ना उसने। किसी ने रिश्ता ना बिगड़े उसलिए उसने अपनी बेटी की शादी आपसे कराई, खुशी से कराई हो भले, लेकिन ये सब क्यों हुआ? आप चक्रवर्ती हो इसलिए हुआ कि कुछ और कारण था? सिर्फ इसलिए ना? इसका मतलब वो व्यक्ति ने आपको अपनी बेटी खुशी से भी दी तो किस कारण से दी? एक तो आपसे डर के, दूसरा अपनी सुरक्षा के कारण से। एक तरह का व्यापार हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे हो बारीकी से कुछ बातें, लेकिन फिर भी वहाँ वो न्याय मान लिया। तो जगत में ये सब चीज़ें बदलती रहती है। लोक व्यवहार में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से अपने अपनी जगह पे न्याय अन्याय नियम कानून सब बदलते रहते हैं। इसलिए अपने निर्णय का फैसला तो हमें स्वयं करना चाहिए।
इतिहास प्रथमान युग में भी जब आप पढ़ के देखोगे कि अन्य राज्य पे कब्जा करना राजा को कोई दिक्कत नहीं चलता था, तो अंदर में भावना यही होना चाहिए कि अरे मेरे को कभी ऐसा परिणाम नहीं आए कि मैं दूसरे की संपत्ति पे कब्जा करूं। समझ में आया कि नहीं आया? हमें ऐसा भाव आना चाहिए वहाँ। अब समझ रहे हो आप प्रयोजन क्यों? क्योंकि अगर ये सही होता तो वो अपना भी राज्य छोड़ करके मुनि नहीं बनते। ये उस समय उस काल में जो चलता था वो बता रहा हूँ मैं। उस काल में गृहस्थ अवस्था में दूसरे की संपत्ति पे कब्जा करके उसको हड़प लेना, ये भी उस समय गृहस्थ अवस्था में चलता था। कोई रोकने वाला नहीं था, किसी ने उसको गलत नहीं बोला। बताओ कहीं लिखा है ऐसा? ये गलत है। प्रशंसा ही करी उसके बल और पराक्रम की। देखा कि नहीं देखा? पढ़ा? इतिहास पढ़ो या प्रथम युग पढ़ो, सब जगह पढ़ो आप। एक राजा जब किसी दूसरे राज्य पर कब्जा कर लेता है तो उसकी निंदा नहीं कर रहे, उसके बल और पराक्रम की प्रशंसा की जा रही है। आप बताओ, इंद्र ने पहले रावण के परिवार का राज्य हड़प लिया, पुरखों का, लंका। और रावण जब जन्म लिया तो रावण ने इंद्र को जीत करके अपनी लंका को हासिल किया। हाँ, ये सब चलता ही रहता था वहाँ। फिर रावण को जीत करके राम उसका मालिक बन गया और राम ने उसको विभीषण को बिठा दिया राज्य पे। और बाद में सबने दीक्षाएं ले ली। ये सब चलता था इतिहास में, ये सब देखोगे आप तो चलता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं। एक दूसरे को मार मार करके जी रहे, कौन सी बात है? छठे काल में ये होगा, अब आगे जाके देखना। छठे काल में एक दूसरे को मार मार के जीने वाले लोग, जैसे त्रियंच गति में होता है ना वर्तमान में, हिंसक जानवर अपने से छोटे जानवरों को मार करके खा करके अपना पोषण करते हैं। छठे काल में यही होगा। 20-20 वर्ष की हाईएस्ट उम्र होगी हमारी जीवों की, जो छठे काल में उत्पन्न होंगे। अब ये मनुष्य का मांस खाएगा, वस्त्र आदि का कोई सिस्टम नहीं रहेगा, पहनने करने का, फैक्ट्री नहीं रहेंगी सब कपड़ों की, कुछ नहीं रहेगा। जैसा त्रियंच गति का जीवन होता है बिल्कुल वैसा जीवन रहेगा। आप सोचो, एक एक हाथ के मनुष्य रहेंगे, इत्ते से, छोटे छोटे से। कल्पना करते हुए भी कैसा लगता है। और चौथे काल के उस राज्य वाले सिस्टम की कल्पना करो तो कैसा लगता है। हर आदमी डर में जी रहा है। बगल का राजा अगर ताकतवर है तो कल क्या करेगा कुछ नहीं पता। आज हमारा राजा धर्मी है, बगल का अधर्मी है, कल क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो ये सब चीज़ें संसार है, संसार में दुख भरे पड़े। आप सोचो चौथे काल में सुख होगा, ऐसा कुछ नहीं है भैया। पर की अपेक्षा जिसको जो छोड़ देता है वो जीव घर में रहकर भी सुखी है और बाहर भी सुखी है। चौथे काल में भी सुखी है, पांचवें काल में भी सुखी है। और जिसको ये पर की अपेक्षा रहती है थोड़ी सी भी कि भाई राजा अगर धर्मी है तो हमारे घर में सब कुछ अच्छा रहेगा, राजा अगर धर्मी होगा तो धर्म चलेगा, ये जो पर की अपेक्षा से बात है, ये बात ही गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब पंचम काल में आप सोचो भाई, चाल अभी हमें आहार देने वाला नहीं मिल रहा, हमें कल को व्यवस्था नहीं मिलेगी, जंगल में रहेंगे तो शेर खा जाएगा। ये जब तक ये चीज़ें घूम रही है तब तक मतलब आपको अपने आत्म स्वभाव की महिमा ही नहीं आई। आपको मोक्ष मार्ग ही नहीं पता अभी क्या है। क्यों? क्योंकि आप बाहर की अब छोटी छोटी बातों के बारे में सोच रही है, सोचने वाली बात है। मैं जिनको दीक्षा लेने का भाव आता है वो ये नहीं सोचता कि मुझे कल आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो ये नहीं सोचता मैं कहाँ बैठूंगा, कहाँ उठूंगा, कहाँ सोऊंगा। वो ये नहीं सोचता कि पंचम काल चल रहा है, गर्मी कितनी है, सर्दी कितनी है। बताओ आप, जिनको वैराग्य का भाव आया है, संसार शरीर और भोगों के प्रति जिन जीव को सच्चा वैराग्य है, उन जीव को इस प्रकार के विकल्प नहीं होते बाहर के। उनको ये भी विकल्प नहीं होता कि संसार के जीवों का क्या होगा, धर्म का क्या होगा, ये भी विकल्प नहीं होता इनको। जिनको सच्चा वैराग्य होता है उनको केवल और केवल आत्म स्वभाव की महिमा आती है। संसार शरीर और भोगों के प्रति इतना वैराग्य हो जाता है कि क्षण क्षण में केवल आत्मा अनुभव में उनको आनंद आता है। और आत्मा से जरा से बाहर आए तो उनको ऐसा लगता है मैं कहाँ आ गया। अरे शास्त्र लिखते समय भी आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि भैया ऐसा लगता है शास्त्र लिखने के काल में भी कि मैं शुभ भाव की भट्टी में तप रहा हूँ। किसी गर्म अग्नि वाली भट्टी में किसी को डाल दिया जाए, वो अग्नि में जलता है ना,
कि शुभ भाव में ऐसा फील होता है, ऐसा ही फील होता है जैसे किसी को 56 भोग मिल रहे हो और आज जेल में सूखी रोटी पकड़ा दी हो, उसको कैसा लगता है। ऐसे ही जिन्होंने अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन किया हो, वो जब अतीन्द्रिय आनंद से बाहर आते हैं तो उन जीव को बहुत अजीब सा फील होता है। बिल्कुल वैसा समझना जैसे एसी में बैठे हो और बाहर की चिलचिलाती धूप में आकर के उनको कैसा लगता है, पसीना पसीना हो जाते हैं। जिनको एसी की आदत होती है वो बाहर नहीं रह पाते। बिल्कुल ऐसे जिनको अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन हो गया हो, बाहर आते ही उनको तीव्र गर्मी लग रही है, भट्टी की तरह जल रहे हैं, फिर वापस वो अंदर चले जाते हैं और तृप्त हो जाते हैं आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में। आज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और यदि तुम्हें केवल यही चिंताएं हैं बाहर की, तो भाई तुम घर में रहो शांति से, अपने बढ़िया घर में गृहस्थ अवस्था में जितना हो सके उतना करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये सारी बातें पता चलती है जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, वैसे वैसे। जब तक पढ़ोगे नहीं, अध्ययन नहीं होगा और खाली देखा देखी करोगे तो यही होगा। जैसे जैसे जीव पढ़ता है तब उसे समझ में आता है क्या करना और क्या नहीं करना है। अभी तो अपन कर्णन योग की बात करें, चरणन योग की बात करेंगे तो उसमें तो बहुत विशेष होगा उस विषय में, आचरण के बारे में। कर्णन योग में ये पता चल जाता है। आप देखो कर्णन योग का ये प्रयोजन है, कौन से परिणाम से जीव को कैसे कैसे बंद हो रहे होते हैं और आप किस अवस्था में हो। अब गुण स्थान अनुसार ये सब बातें कर्णन योग का कथन है कि भाई चौथे गुण स्थान में जीव की क्या भूमिका रहती है, पांचवें गुण स्थान में क्या भूमिका रहती है, सातवें छठवें गुण स्थान में क्या भूमिका रहती है, सब क्या है, ये कर्णन योग का कथन है। अब कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, अज्ञानी जीव है, वो बैठे बैठे ही रो रहा है, ओ मुझे सम्यक दर्शन कब होगा, अरे यार मेरे को व्रतादिक के भाव ही नहीं आते, मेरी स्थिति कितनी गंदी है, मैं इतना स्वाध्याय करता हूँ मुझे व्रतादिक के भाव ही नहीं आते। अरे महापुरुष, शास्त्र कहते हैं कि जब तक तू आत्मा को नहीं जानता, जब तक तेरा संसार शरीर और भोगों के प्रति वैराग्य का भाव नहीं है, तब तक तेरे को व्रतादिक के भाव नहीं आएंगे। और जब तू महापुरुष मुनिराज आदि को देख करके छोटे मोटे व्रत भी लेता है तो वो व्रत केवल बाल तप कहे आचार्यों ने, वो मिथ्या ही है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र मिथ्या ही होता है। मैं तो सबसे पहले तो आत्मा को जान, अपने को जानेगा तो आत्म स्वरूप के अनुभव में अनंत अनुबंधी और मिथ्यात्व का अभाव होगा। अन्याय अनिति अभक्ष का त्याग तेरे जीवन में स्वयं दिखाई देगा फिर। और जब ऐसे ही स्वाध्याय और चिंतन पूर्वक और समय बाद थोड़ा आत्मा में टिकने लगे, एक समय की जगह 2 समय, 3 समय, 4 समय, जैसे आत्मा निर्विकल्प अनुभूति में वृद्धि होती है, तब इस जीव को शुभ भाव आते हैं व्रतादिक के। दर्शन प्रतिमा होगी पहले, फिर उसको और ज़्यादा जब आत्मा में निर्विकल्प अवस्था में समय सीमा बढ़ेगी, तब उसको वो अणुव्रत के और दिग्व्रत के और देशव्रत के भाव होते हैं, शिक्षा व्रत के भाव होते हैं, 12 व्रत के भाव होते हैं, उसको व्रत प्रतिमा कहते हैं। फिर वहाँ समझ में आया कि नहीं आया। जब तक वो अंदर में काम कुछ हुआ नहीं है और बाहर में तुमने देखा देखी ले लिए, तो अंदर वो कषाय बढ़ाते हैं, उससे कषाय बढ़ती है, कम नहीं होती। बात ये है। और ये कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये आचार्यों का कथन है, ये दिगंबर जैन शास्त्रों का कथन है। जो भी करना है विवेक पूर्वक सोच समझ कर करो, रास्ता तो सही चुनो। जाना मोक्ष मार्ग अंदर से खुलता है और हमारी सारी मेहनत ये है कि हम बाहर में कुछ बदलें। समझ में? आत्मा को जाने बिना बाहर में तुम जितने भी मोक्ष मार्ग के साधन करते हो, तो आचार्य देव कहते तेरे इस बाह्य साधन सारे के सारे झूठे हैं, मिथ्या है। इससे मोक्ष मार्ग 1% भी खुलता। तो बाहर में करे कि नहीं करे, मत कर, मत कर। सोचो, अरे स्वाध्याय चिंतन पूर्वक जैसे जैसे तुझे समझ में आने लगेगा वस्तु का स्वरूप, वैसे वैसे तो अन्याय अनीति तेरे जीवन में छूट जाएगी, अपने आप छूट जाएगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी। जब तक नहीं छूट रही तब तक समझना कि तुझे स्वाध्याय चिंतन तेरा सही दिशा में नहीं है, और छूट जाए तो समझना मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
और जब तुझे आत्मानुभव होगा, आत्मानुभव में वृद्धि होगी, दो कसाय चौकड़ी का अंदर में अभाव हो जाएगा, तब इस जीव को व्रताधिक के भाव आते हैं। वो व्रताधिक के भाव सच्चे, और जब तक ये नहीं है, वो देखा देखी पाल रहा है, तब तक वो भाव झूठे। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये इन बातों को कहने में दम चाहिए, हिम्मत चाहिए। स्वीकार करने को तैयार नहीं है कोई व्यक्ति। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय नहीं है। आचार्यों की बातों को समझना कोई हंसी खेल थोड़ना है। इसलिए ये अनुयोग का प्रयोजन लिखा जा रहा है। ये करुणानुयोग का प्रयोजन यही है भाई साहब, कि जो आप इस चिंता में मरे जा रहे हो कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो कह रहे हैं होगा कैसे भाई? 5 साल का बच्चा और तुमने पकड़ा दी बीए की किताब, सीए की किताब, और फिर कह रहे हो नहीं इससे नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा है। उसका क्षम ही नहीं है उतना। भूमिका तो देखो अपनी, अपनी भूमिका के अनुसार कार्य करो ना। पहली क्लास में पहुंचे नहीं है और एग्जाम दे रहे हो 12th के, और फिर कह रहे हैं पास नहीं हो रहे यार, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई तुमने समझा कहाँ है पहले? अभी तुम्हारी भूमिका के बस की बात ही नहीं है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये है मूल समझने की बात। अभी 2 लाइन में बात कर रहे हैं हम करुणानुयोग की। अब इसमें जितना बात करें उतना कम है राजू भाई। समझ में आया? त्रिलोकादिक की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में भाई ये त्रिलोकादिक की जो रचना है, ये ऐसा वर्णन जैन शासन के अलावा कहीं नहीं मिलेगा आपको। कहीं सुना आपने? मेरू पर्वत, पंचमेरु की चर्चा कहीं सुनी हो आपने? अन्य मत में आता हो सुदर्शन मेरु, विजय मेरु, अंचल मेरु, 1 लाख योजन, 2 लाख योजन। नंदीश्वर द्वीप की चर्चा सुनी? आज से क्या शुरू हो गया? अष्टानी का महापर्व शुरू हो गया आज से। 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप, देवलोक, चारों निकाय के देव 24 घंटे पूजा पाठ कर रहे हैं, दिन रात का कोई भेद नहीं है, रत्नों की प्रतिमाएं हैं। 52 पर्वत, 52 जिन्हालय। अब ये वर्णन कहाँ मिलेगा बताओ? कहीं है पूरे? आप सोचो। स्यादवाद, अनेकांत, ये 3 लोक का ऐसा वर्णन। अब बताओ, स्वर्ग और नरक तो सब मानते हैं राजू भाई, अन्य मतों में भी, लेकिन 16 स्वर्ग, 9 गृहव्यक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर विमान, सिद्धशिला, ये मिलेगा आपको कहीं? कौन से स्वर्ग में कौन से देव, कौन से इंद्र रहते हैं? मिलेगा? इतनी सूक्ष्मता से वर्णन जैन शासन के अलावा 3 अन्य कहीं तक नहीं है। और जो लोग कहते हैं ना कि हिंदू धर्म से जैन धर्म निकला है, तो फिर जैन धर्म में हिंदू धर्म के अंडर की बातें आनी चाहिए, उससे भी आधी। लेकिन यहाँ तो ऐसी ऐसी बातें जिनका नाम हिंदू शास्त्रों में दूर दूर तक देखने नहीं मिले आपको। तो फिर कैसे कहोगे आपके जैन धर्म हिंदू धर्म से निकला है? बताओ। नेगम आदि नए, 7 नए, बताओ हिंदू धर्म में कहीं मिल जाए तो? 6 द्रव्य 7 तत्वों के नाम है वहाँ। आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा कहाँ मिलेंगे शब्द? बताओ, दिखाओ आप। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से जो कथन हमारे यहाँ है वो कहाँ मिलेंगे आपको? बताओ, दिखाओ। कहीं नहीं मिलेंगे। सोचो, ये सिद्धांत है हमारे जैन दर्शन के। ऐसी बातें आपको सुनने नहीं मिलेंगी, सुनने नहीं मिलेंगी। सोचो, कैसे कहोगे आप कि जैन दर्शन हिंदू धर्म से निकला है? ये 7 नरक, निगोधिया जीव क्या होते हैं? इतर निगोध, नित्य निगोध, सूक्ष्म बादर, 14 गुण स्थान, 14 मार्गणा स्थान। हाँ, ये शब्द आपको हिंदू धर्म में ढूंढने से नहीं मिलेंगे। ढूंढ के दिखा दो किसी धर्म में, अन्य मत में, जैन धर्म के अलावा, जहाँ 14 गुण स्थान की चर्चा हो, जहाँ मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, मिश्र, ये मिथ्यात्व, सासाधन सम्यक, मिश्र, अवृत सम्यक, ऐसे 14 गुण स्थानों की चर्चा। फिर उसमें सूक्ष्म वर्णन, कौन से गुण स्थान से जीव कौन से गुण स्थान में जा सकता है, कौन से नहीं जाता है, कौन से परिणाम से कैसा बंद होता है। ये जो चर्चा जैन दर्शन में है, 3 लोक में कहीं नहीं है। मैं आप देखो, किसी भी अन्य मत में चले जाओ, खोल के देखो, तब आपको जैन धर्म की महिमा आएगी। इतनी सूक्ष्मता से वर्णन। क्यों इनको अब्दुल कलाम वगैरह जो साइंटिस्ट हुए, इनको पर महिमा क्यों आई? क्योंकि उनने पढ़ा, उनको मालूम है। क्यों ऐसा कहा जाता है? जैन शास्त्रों को वही जो साइंटिस्ट लोग हैं वो निकालना नहीं चाहते, ताड़पत्रों में भर भर के रखे हुए हैं विदेशों में। गंध अस्थि महाभाष्य क्यों रखा हुआ है वहाँ?
अरे भाई साहब, ये जो आप देख रहे हो एस्केलेटर चलते हैं, ये हमारे यहाँ बहुत पहले लिखा है कि समोसड़ में ऐसे एस्केलेटर ही होते हैं। ये तो फिर भी टाइम लेते हैं, बिजली से चलते हैं। जिसको आप ऑटोमेटिक कहते हो, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये तो बिजली से चल रहे हैं। ऑटोमेटिक तो वो है, यहाँ पैर रखा एक, वो ये तो ये हजारों सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ गया, 12,000 सीढ़ी। हाँ, जितना जितना है आप देखो, कहीं नहीं मिलेंगी आपको ये बातें, किसी मत में नहीं मिलेंगी। बताओ समवशरण का वर्णन आपको कहाँ पढ़ने मिलेगा? अष्ट प्रातिहार्य कहाँ देखने मिलेंगे आपको? देव लोग मनुष्य की सेवा देव करते हैं, ये आपको कहीं पढ़ने मिल सकता है? हाँ? चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, इन मनुष्यों की सेवा कौन करता है? देव। अब बताओ, वो भी तो हमारे यहाँ जैन मत में भी ये सोचते नहीं देव हमसे बड़े, हमसे पूजनीय है। अरे सवाल ही नहीं, आपका पुण्य होना चाहिए, देव आपकी पूजा करते हैं, आपको जरूरत ही नहीं है भाई साहब। आप बस अपने परिणाम निर्मल रखो, आप न्याय और नीति से अपना जीवन जियो, देव आपके आगे चरणों में झुकेंगे, आपको जरूरत ही नहीं है झुकने की। हाँ, समझ पा रहे हो? ये वर्णन कहीं सुनने मिल जाए तो बता दो आपको, ऐसी बात है, ऐसा है। इसलिए जीवों के व कर्मों के विशेष और त्रिलोकादि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया है। इससे धर्म में लगता है, श्रद्धा पक्की होती है। अभी ये एक लाइन पे हमने चर्चा की है आज, अभी कर्णन योग का पूरा प्रकरण है, अपन बात करेंगे, बड़ा मजा आएगा पूरी बातें करने में। अभी की बात को विराम देते हैं, आगे चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वर।